बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसी के बेस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा डिपेंड है। पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन 70% कह सकते हैं। अगर हम इसमें एल्केन देखते हैं तो एल्केन का मतलब ये होता है जैसे कार्बन है इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन का अगर हम बात करेंगे, एल्कीन का मतलब ये होता है कि ये डबल बॉन्ड हो बीच में एक। एल्काइन का मतलब ये होता है कि जैसे एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। ये तीनों की प्रॉपर्टी है। अगर हम एल्केन का एग्जांपल देते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखिएगा। अब एल्केन का एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यही हम एल्काइन का एग्जांपल देते हैं, लिखते हैं CH और CH। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन फ्री हैं। लेकिन एक कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड इसलिए है तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके बिजी हैं, इसलिए इसके एक इलेक्ट्रॉन इधर बिजी है तो एक ही हाइड्रोजन फ्री है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन बिजी है तो 2 हाइड्रोजन फ्री है, लेकिन इसके 3 इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। अब इसके क्या है, एक हाइड्रोजन फ्री है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गई। अब इसको हम पढ़ेंगे प्रोप। अब एल्केन का है ना, तो इसका लास्ट में समझो फादर नेम क्या है, ए, तो इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अब देखो यहाँ, अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप काउंट होता है 1 2 3, तो इसका नाम क्या है, प्रोप। अब प्रोप लिख दिए बच्चों, इसका फादर नेम क्या है, ई, लिखेंगे 1 ई। अब देखो बच्चों यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इसका फादर नेम क्या है, आइन, तो यहाँ लिखेंगे मेथ 8, लिखेंगे 8 1 आई, ये हो गया इथाइन। तो इस तरह से इसका हम नेमिंग करते हैं और इसको नेमिंग करने के लिए यही प्रोसेस है। अब इसी में क्या है बच्चों, एक चीज आता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है, और मल्टीपल बॉन्ड की डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, एल्कीन और एल्काइन में होता है। एल्कीन और एल्काइन होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन होता है बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इतने ही पार्ट हैं हाइड्रोकार्बन के। अब हाइड्रोकार्बन के बाद एक नई हेडिंग आती है बच्चों, आइसोमर और काइटिनेशन। क्या होता है, आइसोमर और काइटिनेशन। तो आइसोमर की बात कितना करते हैं उसकी बात कर सकते हैं, तो आइसोमर क्या होता है उसकी बात करेंगे। और आइसोमर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, तो एक वीडियो और बना के डाल रहे हैं क्योंकि 10th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। ठीक है बच्चों, आज की बस इतनी क्लास, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।